मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पिछले वीडियो में तो सिद्ध कराया था आधार संधि भाजक का प्रमेय, जिसमें मैंने आपको बोला था कि इसके दो केस होते हैं। तो एक केस को कल जो पिछले वाला वीडियो था उसमें तो सिद्ध करा दिया था। आज के वीडियो में हम लोग जो सेकेंड वाला जो केस है उसको सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। सेकेंड वाले केस को सिद्ध करेंगे। सेकेंड वाला जो केस है, क्वेश्चन सेम वही रहेगा, प्रमेय भी सेम वही है। उसमें था कल वाले में कि आंतरिक संधि भाजक का हम लोगों ने सिद्ध किया था या देखा था। और आज जो हम लोग सिद्ध करके आपको बताएंगे वो जो है वो बाह्य संधि भाजक का, ठीक है ना। बाह्य संधि भाजक का सिद्ध आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम रहेगा, पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ए बी सी ये कोई त्रिभुज है। इसमें ये कोई बिंदु जो एकदम इन पॉइंट पे है और यहां से ये आगे की ओर डी बिंदु तक बढ़ा हुआ है ना। डी से इसको हम लोग संधि भाजित करते हैं, ठीक है। और फिर इसे यहां से एफ, ये इस प्रकार का आपका फिगर होगा, ठीक है ना। इस ढंग से आपका क्या होगा, फिगर होगा, जिसमें कि आपको डी जो है इस प्रकार से है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रूफ करने के लिए जो फिगर दिया हुआ है उसके बारे में पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जो सिद्ध करना होगा वो लिख लेंगे, और लास्टली हम लोग जो रचना होगा उसके बारे में एक्स्ट्रा कुछ इसमें जो डॉट लाइन से जो अटैचमेंट किया गया है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में हम लोग को लिखना है माना कि ए बी सी एक देखिए क्या क्या है। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बिंदु डी जो बीसी है, बीसी के बढ़े हुए भाग पर है, ठीक है ना। उसके अलावा जो ए है वह डी से मिलता है ना। ए कहाँ मिल रहा है, डी से मिल रहा है, जिसमें आपको क्या होगा कि बीडी अनुपात सीडी या डीसी बराबर बी ए अनुपात एसी होगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया
जो कि फिगर में दिया हुआ है। अब इसमें सिद्ध क्या करना है वो देख लीजिए। तो आपको जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो एडी है, आपके कोण सी ए ई को समद्वि भाजित करता है। अर्थात क्या होगा आपका, अर्थात कोण सी ए डी बराबर कोण डी ए ई होगा। यही आपको सिद्ध करना है ना। क्या करना है, सी ए डी बराबर डी ए ई, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये क्या करना है, तो सिद्ध करना है इसको। अब इसको सिद्ध करने के पहले कुछ रचनाएं करनी है, तो उसको मिल कर लेते हैं, है ना, लिख लेते हैं। हालांकि फिगर तो पहले ही बन गया है। तो इसमें रचना क्या है कि बी ए को ई तक बढ़ाया, ठीक है ना। बी ए को कहां तक बढ़ा दिए हैं, एफ को सी से मिलाया, जो एडी के समांतर है। अर्थात क्या हो जाएगा आपका, एफ से समानांतर एडी हो जाएगा, है ना। इसको कंसीडर करके रखना है और साथ ही साथ इसको भी कंसीडर करके रखेंगे, ठीक है। ये दोनों को कंसीडर करके मतलब याद करके रखिएगा, क्योंकि इरेज करने के बाद जब इसको सिद्ध करेंगे तो ये दोनों की जरूरत पड़ेगी, खास तौर से इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिएगा, चलिए अब हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम लोग जो त्रिभुज है बी ए डी, अर्थात बड़ा वाला त्रिभुज ना, त्रिभुज बी ए डी में, ठीक है, बी ए डी में, बी ए डी में क्या है, एफसी समानांतर एडी है ना। कहां से, तो भाई अभी कुछ देर पहले हम लोग इसका क्या कहते हैं, रचना, है ना। तो ये रचना से आपका अभी जस्ट दिखाए थे कि एफ सी, अभी क्या है कि एफ से समानांतर एडी है इस त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में। तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है, ठीक है ना, थेल्स प्रमेय से कि जब किसी त्रिभुज में दो रेखाएं आपस में मतलब समानांतर होती है, अर्थात एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो उसमें भुजाओं का अनुपात जो होता है वह इक्वल होता है। अर्थात ए एफ बटा बी एफ, है ना, और सी डी बटा बी सी, ठीक है, सी डी बटा बी सी। इसे हम लोग उल्टा भी कर देते हैं, तो बी एफ बटा ए एफ बराबर सी डी बटा बी सी हो जाएगा। अब दोनों ओर एक जोड़ने पर, ठीक है ना, जब दोनों ओर एक जोड़ते हैं कितना होगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं देखिए, जब इतना लिखे हैं
तो क्या होगा आपका कि BF प्लस AF बराबर AB लिख सकते हैं इसको, बटा BC प्लस CD बराबर BD लिख सकते हैं, ठीक है ना। और सॉरी इधर AF बराबर BD बटा BC, है ना, BD बटा BC। इतना हो गया। थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ भी हम लोग को ये करना था ना, पलटना था। ये हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हो, इतने के बराबर, ठीक है ना, इतने के बराबर जो है, आप गौर कीजिएगा कि जब ऊपर में प्रमाणित किए थे, यानी कि जब माना कि था लिखे थे, उस टाइम में एक वर्ड लिखे थे। क्या लिखे थे कि BD बटा BC बराबर AB बटा AC, है ना, ये लिखे थे, अनुपात में लिखा हुआ था, जो कि अभी सही कर दिया। अब यहाँ से AB कट गया, क्या बच गया, AF बराबर AC, यानी कि ये और आपका ये लाइन, ठीक है ना, AF है ना, ये वाला लाइन, ये और ये लाइन इक्वल हो गया। अब देखिएगा किसी भी त्रिभुज में, ये छोटा सा एक त्रिभुज है जिसमें आपके दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उनके आमने सामने की जो कोण होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे आपका कोण AFC बराबर कोण ACF हो जाएगा। ये कोण क्या हो गया, बराबर हो गया, अर्थात ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। अब देखिएगा कि ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होगा एकांतर कोण से, यानी कोण ACF बराबर कोण CAD, ये क्या हो गया, एकांतर कोण से, है ना, एकांतर कोण से ये बराबर हो गया। आगे चलिए, आपका संगत कोण आ जाएगा, ये वाला और ये वाला कोण, ठीक है, अर्थात कोण AFC बराबर कोण DAE, ये क्या हो गया, संगत कोण से, है ना, संगत कोण से बराबर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि कोण जो है आपका, कोण ACF बराबर कोण DAE, और फिर DAE जो है वह इतने के बराबर आता है, तो इसके भी बराबर हो जाएगा, अर्थात कोण CAD बराबर कोण DAE हो गया। अर्थात अब ये जो है आपका, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा कि इसलिए जब दोनों कोण आपस में ना, ये कोण और ये कोण अभी प्रूव हो गया कि क्या है, बराबर है, तो इसलिए AD कोण CAE का समद्विभाजक है ना, यही प्रूव करना था, यही आपको क्या था कि प्रूव करना था। तो देखिए कितना आसान से हो गया। पहले एक त्रिभुज में चले हैं, उस त्रिभुज में दो रेखाएं समानांतर है, थेल्सपरमैय से भुजाएं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर एक जोड़ने से क्या हो गया कि कुछ कैलकुलेशन हुआ है, और उस कैलकुलेशन के साथ साथ आपको यहाँ से दो भुजाएं इस त्रिभुज में, छोटी सी त्रिभुज में, है ना, इस छोटी सी त्रिभुज में, ये वाले इस त्रिभुज में क्या हो गया है कि इक्वल हो गया। तो जब दो भुजाएं इक्वल हो गई तो दो कोण भी इक्वल होगा, ठीक है। उसके अलावा ये दो समानांतर रेखा है, तो ये प्रतिच्छेदक रेखा है,
प्रतिच्छेदक रेखा होने के कारण क्या होगा कि ये लाइन, ये वाली कोण और ये वाली कोण एकांतर कोण से, ये वाली कोण और ये वाली कोण जो है आपका संगत कोण से बराबर हो गया, है ना। तो इस हिसाब से ये वाली जो कोण है ACF ये वाली कोण और DAE ये वाली कोण भी बराबर हो गया, है ना। जब ये कोण बराबर है और यहाँ पे देखिए कि ये जो है ऑलरेडी आपका ACF जो है इसके बराबर है, तो ACF की जगह पे ये रख दिए तो आपको इक्वल आ गया, यानी अर्थात ये और ये कोण इक्वल आ गया। तो जब इक्वल आ गया इसका मतलब AD क्या है, जो बड़ा वाला कोण है उसका बाह्य समद्विभाजक है ना। यहाँ पे कल लिख सकते हैं कि बा है ना, बाह्य समद्विभाजक है, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ये आपका आधार जो समद्विभाजक था इसका लास्ट केस था और ये प्रूफ हो चुका है। इसके बाद जो है हम लोग अभी और भी प्रमेय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपका आएगा समरूपता, सर्वांशम, ठीक है ना, त्रिभुज के बारे में। उसके अलावा एक पाइथागोरस प्रमेय अभी भी छूट रहा है, तो मैं उसको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें पहले पाइथागोरस प्रमेय को ही छेद करूंगा, उसके बाद सर्वांशम वाले पे चलेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है। थैंक यू।